अनुराग, कनेक्शन एकदम फाइनल हो गया? जी भाई। तो जरा समझाओ किस हिसाब से कनेक्शन किए हैं। ये वाला भाई, हाँ, ये अलग है, ये अलग है इसका। कनेक्शन, ठीक जी। है। हाँ और ये दो जो पोर्शन, हाँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला हाँ पोर्शन, एक पोर्शन ये है। एक पोर्शन है। तो या अच्छा, इसमें पूरी उसमें कितने स्विच लगा रहे हो? इसमें 6 स्विच लगा रहे 6 हैं। स्विच लगा रहे हो जी। तो 6 स्विच की क्या जरूरत है? ये भाई डबल इसमें खिड़की रहेंगी, ठीक है। तो एक इधर खिड़की का स्विच कर देंगे, एक उधर कर देंगे। हाँ। जो खुलेगी खिड़की, हाँ जो यूज में होगा, ठीक है। तो उसके दोनों एक ही लाइट जल जाएंगे। ठीक है। और इधर की खुलेगी तो इससे जल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जी कि हम कोई भी डोर ओपन करें जी तो लाइट हमारी जल जानी चाहिए। जी। ऐसे ही कनेक्शन है ना? जी। अगर ये वाला डोर ओपन करेंगे तो ये वाले, ये दोनों जल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर एक स्विच लगाते हैं, मान लो उस तरफ लगाते हैं, इस तरफ न लगाते हैं, एक लगाते तो फिर तब वही डोर खुलता, तभी लाइट जलती। हाँ बिल्कुल सही है। आज हम लोग काम करेंगे वाप डोर में प्रोफाइल लगाने का। तो ये हमारे पास पूरा एकदम सेटअप एकदम तैयार हो गया, प्रोफाइल वगैरह फर्नीचर में ये लग गई है। तो बाकी अब इसमें हम लोग लाइट और कनेक्शन का काम करेंगे और कैसे कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर एक उसमें 2 पल्ले हैं एक, तो दोनों में से हम एक एक 2 स्विच लगाएंगे। दोनों में से 2 से कोई भी पल्ला आप खोलेंगे तो लाइट जल जाएगी, और जब दोनों बंद करेंगे तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। जो लाइट अभी हम लोग लगाएंगे उसे हम पहले चेक कर लेंगे कहीं दूसरे कलर की लाइट नहीं है। तो पहले हम इसको लगा के पहले टेस्टिंग कर लेंगे, पता लगा कि हमने लाइट काट दी और कलर दूसरा हो गया। तो यहाँ हमें लगानी है वाइट लाइट। तो देखते हैं कि वाइट लाइट है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले हम इसे काम करेंगे टेस्टिंग का। तो इसलिए पहले टेस्टिंग कर लेंगे कि पता लगा नुकसान हो जाए तो नुकसान नहीं होना चाहिए। लाइट प्रॉपर हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे कि कलर हमारा सेम है या नहीं है। तो ये लाइट एकदम ठीक है, एकदम वाइट लाइट है। हमने दोनों लाइटें हमने चेक कर लिया है। अब इसको लगाने का काम करेंगे। तो चलिए लगाते हैं लाइट को। तो अनुराग जी, यहाँ पे जो वायर आप यूज करने वाले हो वो कौन सी वायर है? कैट 6 वायर है। तो ये वाली वायर तो नेटवर्किंग वायर होती है, ये क्यों यूज कर रहे हो? ये भाई इसमें बढ़िया रहता है, जो वायर हाँ हल्के हल्के रहते हैं। ये वायर पतला होता है यहाँ पे, क्योंकि जितना मोटी वायर को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हल्के हल्के अच्छा भी रहता है। और हल्की वायर पतली वायर है, और इसका जो गेज है वो भी सही है, सिंगल कोर की है और बढ़िया काम करती है। तो कम जगह पे अच्छा काम करेगी। मतलब जो सकरी जगह नालियाँ होती हैं बबलू जी। जी भाई। तो यहाँ पे हम सभी में से हम पहले यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं कैसे वायरिंग हमें करनी है। यहाँ पे नाली करवा दी गई है। यहाँ पे देखो ग्रिप बनी हुई है आराम से जी। ग्रिप दिख रही है ना ये? जी भाई। ठीक है, इस ग्रिप में इस वायर को उस हिसाब से मोटा वायर नहीं ले सकते, क्योंकि इसको यहाँ इसके अंदर में ही लेना है। अगर मोटा वायर करेंगे तो इसके ऊपर निकल जाएगा, तो फंसेगा भाई। हाँ फंसेगा। तो इसलिए यहाँ पे कैट 6 वायर हम लोग नेटवर्किंग वायर यूज करेंगे, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये इस तरह के काम के लिए ये वाली वायर हम लोगों ने जो चुनी है वो परफेक्ट है। हम लोगों काफ़ी काम किया हुआ है इस वायर को, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा काम करती है। 12 वोल्ट का हम एडाप्टर लगाएंगे, तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे। ये जो लाइट है ये सीलिंग, तो इसी में यहाँ पे ही हम लोग रखेंगे। इसका जो भी लाइनें होंगी यहाँ खींच के लेके जाएंगे। और यहाँ पे इधर दिखाओ, यहाँ पे ये जो होल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे स्विच लगेगा। यही पल्ला, जैसे पल्ला हम खोलेंगे स्विच हमारा ऑन हो जाएगा, हमारी लाइट एकदम ऑन हो जाएगी, चालू हो जाएगी। जब पल्ला हम कोई भी इधर वाले पल्ला खोलेंगे तब भी ये लाइट जल जाएगी पूरी, और इधर वाला खोलेंगे तब भी जल जाएगी। दोनों पल्ले बंद हो जाएंगे, लाइट हमारी बंद हो जाएगी। उस हिसाब से हमें कनेक्शन करनी है। एक लगाने से ये बेनिफिट, दिक्कत आ रही है, एक लगा देंगे तो जब तक हम ये वाला पल्ला नहीं खोलेंगे तब तक हमारी लाइट नहीं चालू रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वायरिंग। तो ये वाली पावर सप्लाई हम ये AC टू DC कन्वर्ट करेगी है। ये 12 वोल्ट की है। ये यहाँ पे 12 वोल्ट हमें सप्लाई मिलेगी, जो हमें LED लाइट में जो करेगी DC। DC करंट आएगा, प्रोवाइड करेगी।
तो चलो चलते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा वायर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं क्योंकि लाइन हमारी अच्छी है, वायर हमारा अच्छा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही वायर, यानी इसमें 2 वायर हैं, एक उसमें 2 वायर हैं। तो एक हम यहाँ पे होल है, तो यहाँ से हम एक वायर ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा गांठ वगैरह लगा देंगे जिससे वायर हमारी निकले ना। दूसरी वायर हम इस वाले होल से लेंगे, यहाँ पे थोड़ा नज़दीक दिखा दो भाई। ये यहाँ से निकाला और यहाँ पे एक गीठा लगा देंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो। थोड़ा सा एडवांस वायर होना चाहिए जिससे लगाने में कोई खास दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे जो फर्नीचर वाले पहले वायरिंग किए हुए थे तो वो वायरिंग इनकी फेल हो गई, वो हम लोगों ने निकाल के बाहर कर दिया। अब हम लोग इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये लाइन आ गई। अब यहाँ पे ये तो हमारी सीधा हम डायरेक्ट यहाँ पे कोई काट छांट नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम वायर जो हमारी सप्लाई होगी, जो चौक होगी वहाँ तक हम सेम लाइन लेके जाएंगे। अब यहाँ पे कटर भी ले लो बबलू। अब यहाँ पे हम एक वायर और इस्तेमाल करेंगे यहीं से। अब ये इसलिए कि दोनों स्विच हमें आपस में कन्वर्ट करने हैं। तो इस तरीके से एक वायर यहाँ से और इस स्विच में, ये लो। यही लाइट को हमें दोनों तरफ से कंट्रोल करनी है, इसलिए डबल। हाँ। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन और पड़ गई। अब इसके बाद अब हम आए थे दूसरे डोर पे। उसी तरीके से इसमें भी हम एक तुम्हारी ये मेन लाइन जी, यहाँ से हम एक वायर को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं एक ही लाइन को, लेकिन हम लोग दो डाल लेते हैं वहीं से क्योंकि इससे करंट प्रॉपर मिलता रहे। सही है ना? नहीं होगी भाई, कोई सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी ऐसा भविष्य में होता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडवांस लाइन पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से ये भी हो गया। बाकी अब इसके बाद उसी हिसाब से जैसे इसमें बनाया उसी हिसाब से इस स्विच को इस स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से एक वायर फिर इस स्विच को ज्वाइंट में भाई दिक्कत होती है और इस स्विच में तरीके बहुत सारे हैं। तरीके से ऐसे भी निकाल करके बाहर निकाल के लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा वायर है तो हम सेफ निकालें। अब इधर आते हैं, यहाँ से यहाँ पे लाइन ऐसे इसको ऐसे भी ले सकते हैं जी, लेते हैं इससे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया, यहाँ से लाइन हमारी निकल जाएगी। एक वायर और दे दो, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से भी हम कीठा इसलिए लगा देंगे जिससे वायर बाहर ना आए। अब ये हमारी वायर एकदम कंप्लीट हो गई है। अब लेंगे हम आईब्रो टेप लेंगे और लगाते हुए फिनिश करते हुए चले जाएंगे। जो निकले हैं वो नहीं निकलेंगे वायर। हाँ, जो निकल रहे हैं वायर, अब इधर से घूम के इधर आ जाओ। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आईब्रो टेप लगा के हम इसको रोक देंगे जिससे हमारी वायर इधर उधर ग्रिप से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वायर रगड़ के कट जाएगी। इस तरीके से अभी देखो वायर हमारी बाहर नहीं आ रही है, आराम से ग्रिप में लगी हुई है। दोबारा से फिर से टेप कहीं देखेंगे तो इस तरीके से एकदम फ्रेश हो रहा है ना? तो जी भाई, वो ये वायर अच्छा रहता है सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। वायर हमारी ग्रिप से बाहर नहीं होनी है, अंदर रहेगी और सेफ्टी भी इसमें। हाँ, मजबूती भी सेफ्टी रहेगी। क्लियर करके एकदम फिनिश कर देंगे। और जितनी भी लाइनें होंगी ना सब यहाँ पे इस लाइट में लेके आएंगे। यहीं पे हमारी पावर सप्लाई होगी एसी की, और यहीं से एसी से कन्वर्ट होके डीसी में यहाँ पे जाएगी। तो सिंपल है, ये हमारी पावर सप्लाई है। 12 वोल्ट की 10 एम्पियर हम यूज करेंगे। और जो एलईडी होगी वो 240 दाने, यानी 240 मतलब हुआ 1 मीटर में हमारे 240 दाने, 240 एलईडी लाइट। तो इस तरीके से हम पूरी वायरिंग एकदम फिनिश कर लिया।
फिनिश करने के बाद इसमें स्ट्रिप लाइट चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद इसे कनेक्शन करेंगे और इसको चालू करेंगे। अब मेन लाइन हमारी पड़ चुकी है। अब इसके बाद हम फिर से दूसरा काम करेंगे, जो स्ट्रिप लाइट में कनेक्शन जाएगा उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे स्विच रहेगा, नीचे ये स्विच रहेगा और यहाँ से हमारी लाइन यहाँ से घूम के यहाँ पे लाइट लगानी है। ये डिफ्यूजर ये लाइट के अंदर यहाँ पे वायर हमारी आ चुकी है। अब यहाँ इसके बाद कनेक्शन करेंगे इसके। अब इसको भी पैक कर देंगे एकदम। इसके ऊपर बॉक्स रहेगा, उसमें ये वायर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए ग्रिप के अंदर ही वायर होनी चाहिए। ये हमारी पैक हो गई। इसी तरीके से हम सभी में कनेक्शन कर लेंगे, वायर डाल लेंगे। उस वायर डालने के बाद फिर रेडी में कनेक्शन देंगे। वायरिंग क्लियर। अब रहेगी क्या, अनुराग बताओ अब क्या करना है? दूसरा प्रोसेस स्टेप लगनी है। वायरिंग काम फाइनल। जी भाई। अब ये वाली वायरिंग अपनी जो पड़ी है इसको यहाँ पे लेके आना है। वहाँ ऊपर जाएगी। वो होल कहाँ पे होल किया है? ये देखो, वो कोने पे होल किया है और कोने से अब वायर हमारी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जी। ठीक है, चलो करते हैं। अब स्ट्रिप लाइट लगना स्टार्ट हो गया है, क्यों बबलू जी? तो ये कनेक्शन है। यहाँ टेप लगाने का कोई जरा दिखाओ जरा टेप। यहाँ पे टेप नहीं लगेगा। यहाँ पे जो अपनी वायर का ऊपर का पीवीसी होती है उसको निकाल के इसी में लगा देंगे। जहाँ टेप का जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से लग जाएगी। 1.5 mm से 2.5 mm का कंडीशन हिसाब से वायर की पीवीसी निकाल के और इसी जो जॉइंट होगा उसी पर चढ़ा देंगे तो एकदम बढ़िया प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी हो रहा है और इसी तरीके से जो जॉइंट होगा उस पर पीवीसी लगाएंगे। बाकी यहाँ पे ये प्रोफाइल लाइट लगाने का काम स्टार्ट है। तो अभी थोड़ी देर में ही ये काम पूरा हो जाएगा। तीनों खानों में ये लाइट दोनों तरफ से लगेगी और 6 स्विच लगाएंगे। यहाँ पे 6 स्विच लगाएंगे। अनुराग जी भाई। वायरिंग क्लियर हो गई? जी भाई। तो कैसे कैसे वायरिंग किया है? ये भाई एक यहाँ स्विच रहेगा, ठीक है, एक यहाँ रहेगा, ठीक। और इसमें ये सिस्टम किया गया है, चाहे ये डोर खोला जाए तो हाँ। ये दोनों जलें, ठीक है, चाहे ये डोर खोला जाए तो ये दोनों जलने। ठीक है। तो कैसे कैसे कनेक्शन किया है? तो ये देखो कनेक्शन बताओ यहाँ पर। ये देखो आए वायर, कैसे कनेक्शन किया ये है? देखो वायर आए हैं। ये हाँ। एक लाइन इधर गई है, यहाँ आई है, ठीक है। जो इसका वो प्लस होगा वो यहाँ इधर दे दिया, उसको जोड़ दिया। हाँ। ये मेन आया है। हाँ, एडाप्टर से। टेक्निकल तौर पर बताओ। चलो अच्छा हम बता देते हैं। ये हमारी मेन लाइन आई है जो हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है, ये मेन, ठीक है, ये वाली जी। और ये इसका माइनस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट को हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है, कॉमन है, ठीक है, ये हमारा कॉमन है जो इसमें। और एक लाइन हमारी कहाँ आ रही है? मेन, यहाँ पे आ रही है मेन पावर सप्लाई 12 वोल्ट की। यहाँ ये भी हमारी मेन ही है, ठीक है। इसमें भी ये कॉमन है, यानी ये जो कॉमन तार लगा हुआ है ये हमारी ये जो प्रोफाइल लगी हुई है इसकी लाइट का ये कॉमन लगा हुआ है, ठीक है। ये माइनस इधर भी फिक्स है और माइनस इधर भी फिक्स है। अब एक वायर हमने डाली और यहाँ से इस स्विच से और यहाँ से घूम के इधर को आई है, ठीक है। तो वो कौन सी वायर है हमारी? ये वाली वायर है। तो इसको हमने डबल, क्योंकि एक सिंगल वायर की जरूरत है। बाकी अब यहाँ पे हमारा स्विच में ये वाली हमारी इनपुट सप्लाई है और ये हमारी आउटपुट है। ये आउटपुट है, ये वाली आउटपुट है, ये इनपुट है। जब एक स्विच हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जब कनेक्ट करो एक स्विच, मान लो अभी कनेक्ट स्विच हमारे पास नहीं है तो ये ऐसे स्विच होगा, ये ऑन होगा। अभी यहाँ पे हमारी ये इधर भी लाइट जल गई है और इधर भी जल गई है। अब उधर मान लो हमारा पल्ला ऑन बंद है तो उधर की लाइट मान लो कोई मतलब नहीं। अगर इधर हमने खोलेंगे, जैसे खोलेंगे तो वैसे ही हमारा ये स्विच ऑन हो जाएगा, तो हमारी लाइट दोनों तरफ जलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और सभी में ये जितने भी डोर हैं सभी में इसी तरीके से 2-2 स्विच दिए जा रहे हैं। मान लो इस कंडीशन में क्या होगा, हम मान लो एक पल्ला हमारा बंद है और इधर हमारा स्विच लगा है, हमने पल्ला इधर का खोला तो लाइट, जब तक हम इधर का पल्ला नहीं खोलेंगे तो इधर लाइट ये नहीं जलेगी। तो इसलिए दोनों तरफ स्विच लगाए गए हैं और इस तरीके से कनेक्शन किया गया है। तो किधर भी पल्ला खोलोगे आप
लाइट आपकी जलेगी, किधर भी पल्ला खोलोगे आप लाइट पूरी जल जाएगी, दोनों ये भी प्रोफाइल जल जाएगी और ये भी प्रोफाइल जल जाएगी। तो इस तरीके से कनेक्शन सभी हो रहे हैं। फिलहाल ये यहाँ पर जैसे पहले बताया गया था, यहाँ पे हम इस लाइट में इसकी जो एडाप्टर है 12 वोल्ट का, हम यहाँ पे लाइट पे रखेंगे। ये हमारा रखा हुआ है 12 वोल्ट का, 10 एम्पियर का, और इसी वहीं से वही सप्लाई आ रही है। तो इस तरीके से हमने पूरा कनेक्शन किया हुआ है। अनुराग, कनेक्शन एकदम फाइनल हो गया? जी भाई। तो जरा समझाओ कि इसके हिसाब से कनेक्शन किए हैं। ये वाला भाई, हाँ ये अलग है, ये अलग है कनेक्शन, ठीक है। हाँ, और ये दो जो पोर्शन, हाँ ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन, हाँ एक पोर्शन, ये एक पोर्शन है। तो या अच्छा, इसमें पूरी उसमें कितने स्विच लगा रहे हो? इसमें 6 स्विच लगा रहे हैं। 6 स्विच लगा रहे हो जी। तो 6 स्विच की क्या जरूरत है? ये भाई डबल इसमें खिड़की रहेंगी, ठीक है। तो एक इधर खिड़की का स्विच कर देंगे, एक उधर कर देंगे। हाँ। जो खुलेगी खिड़की, हाँ जो यूज में होगा, ठीक है, तो उसके दोनों एक ही लाइट जल जाएंगे। ठीक है। और इधर की खुलेगी तो ये इससे जल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जी कि हम कोई भी डोर ओपन करें जी तो लाइट हमारी जल जानी चाहिए जी। ऐसे ही कनेक्शन है ना जी। अगर ये वाला डोर ओपन करेंगे तो ये वाले ये दोनों जल जाएंगे। ठीक है। और वो वाले में सेम तीनों उसमें पोर्शन में एक ही है। ठीक है। अच्छा, अगर एक स्विच लगाते हैं, मान लो उस तरफ लगाते हैं, एक तरफ न लगाते हैं, एक लगाते तो फिर तब वही डोर खुलता, तभी लाइट जलती। हाँ बिल्कुल सही है। तो कनेक्शन ओके हो गया ना, बाकी प्रोसेस पहले दिखा चुके हैं वीडियो में जी। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट वर्क हो गया। स्विच नहीं है अभी, ऑर्डर कर दिए गए हैं, लेकिन कनेक्शन ओके फाइनल हो गए। तो यहाँ पे नजदीक में स्विच कहाँ लगाओगे? यहाँ पे लगेगा जहाँ से वायर निकला हुआ है। एक यहाँ पे लगेगा, एक ये वायर निकला, एक यहाँ लगेगा। ये यहाँ पे स्विच यहाँ आउटपुट और इनपुट कनेक्शन करना है, बस स्विच लग गया। बाकी इतना कोई उसका काम है नहीं जी। बाकी आप लोग काम करते हो, आराम से काम कर सकते हैं। बाकी एकदम फाइनल, फुल ऑन फाइनल, फुल तो नहीं कर सकते लेकिन फाइनल हो गया है। तो इसका जो स्विच जो हमारी हाफ होगी इसकी, वो यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, जिससे हमारे, क्योंकि यहाँ पे स्विच की जरूरत है नहीं, और जो भी ऑपरेट होगा तो वहाँ पे डोर ओपन करने पर ही ऑपरेट होगा। और डोर ओपन हुआ नहीं, लाइट हमारी एक उसकी पोर्शन की लाइट यहाँ से वहाँ तक की दोनों तरफ की लाइटें जल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी भाई। हाँ, तो उसमें कोई स्विच की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी। इसको सारा अंदर कर दो, तो ये पूरा सिस्टम इस लाइट के सीलिंग के अंदर चला गया है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया जी भाई। और ये लग जाएगी अपनी लाइट। अगर वीडियो से ज़रा से भी जानकारी आपको मिलती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने वाला काम खत्म। हाँ, बस पार्टी को ये मालूम होना चाहिए अभी लाइट यहाँ पे सारा सिस्टम इस लाइट पे है, तो आराम से कोई भी काम कर सकता है। बाकी ये फाइनल हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के वीडियो लेके आएंगे फिर।